सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो, आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, ईश्वर पर बिलीव कर रहे होंगे, कर्मा पर विश्वास कर रहे होंगे। तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से क्या ऊर्जा है आपके लिए और क्या कुछ होगा आगे आपके रिलेशनशिप में। एंजल्स जो है वो क्या आपको गाइड करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, इस चीज़ को चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या है आपके रिलेशनशिप की स्थिति, क्या है आपकी ऊर्जा, एनर्जीज़ क्या है। ठीक है, देखिए जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट किसके साथ मैच करेगी किसके साथ नहीं करेगी ये चीज़ आपको देखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें जो है वो लिंक वगैरह शेयर किए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक किया करिए। ठीक है, इसमें सारा कुछ जो है डिटेल्स दिया गया है। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या है आने वाले टाइम। ओ वाओ, सो नाइस। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स इमोशनल एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ पर तो बहुत अच्छा रियूनियन दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर रियूनियन दिखाई दे रहा है। रियूनियन को लेकर ना अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, रियूनियन को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, या आपने रीडिंग ही जो है वो इसलिए देखी है ये वाली कि रियूनियन होगा कि नहीं होगा, तो वही डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स है ना। कप्स लाइक इमोशनल एनर्जीज़ को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं। साथ में आप देख रहे होंगे कि एक पर्सन जो है वो कैसे लाइक बुके देकर, लाइक सॉरी जो है वो सॉरी कहकर अपने जो पार्टनर हैं उसको मना रहे हैं। ठीक है, तो भाई अगर आपकी ऐसी स्थिति है कि बहुत लंबे टाइम से आप अपने पर्सन से बात करने की कोशिश कर रहे हो, ये जो एनर्जीज़ है ना, ये मतलब लाइक एक पॉजिटिव संदेश को रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, मतलब आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, भाई हो सकता है कि वो आपका लव पर्सन हो, मैरिड पार्टनर हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अगर आप जिसके लिए देख रहे हो, ठीक है, वो इंसान आपके साथ नो कांटेक्ट में है और वो आपसे डिस्टेंस बनाकर बैठा है, दूरियां बनाकर बैठा है, या फिर वो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, या वो काफ़ी लंबे टाइम से आपको ब्लॉक करके, आपको इग्नोर करके, आपसे रिश्ता तोड़कर चला गया था, तो यहाँ पर रियूनियन की एनर्जीज़ आ रही है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ आ रही है। खोया हुआ रिश्ता दोबारा से जुड़ता हुआ दिख रहा है और परमानेंटली दिख रहा है, क्योंकि इमोशनल एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ना कप्स, तो इमोशनली अटैचमेंट है आपका इस इंसान के साथ, इस पर्सन के साथ। और ये पर्सन जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं, ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ एक अच्छे गहरे रिश्ते में हो, लेकिन इनके और आपके बीच में एक ब्रेकअप लाइक दूरी या डिस्टेंस हो गया था अभी तक, है ना। लेकिन जिस तरीके से एनर्जीज़ है, ये पर्सन खुद से दिख रहा है कि खुद से ही आपको मना रहे हैं, तो खुद से ही कॉल, खुद से ही मैसेज करना, खुद से ही आपको मैसेज करना, या खुद से ही कमिटमेंट देना, या क्योंकि ये जानते हैं ये पर्सन कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, क्योंकि कार्ड में ना जो एनर्जीज आ रही है वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है इस वक्त। तो कहीं ना कहीं बहुत सुंदर कार्ड से स्टार्टिंग हुई है, न्यू बिगिनिंग है और रियूनियन है, किसी का वापस आना जो दिख रहा है ना, जैसे होता है ना समटाइम्स किसी का आना तय होता है, तो ये पर्सन का आपकी ज़िंदगी में वापस आना तय है ना। तो लेकिन ना मतलब जैसे आपकी एनर्जीज़ को भी मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर उस इंसान को लेकर बहुत नाराज़गी दिख रही है, बहुत गुस्सा दिख रहा है आपके अंदर इस व्यक्ति को लेकर। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है आपको, या बहुत लंबे टाइम से आप इनसे बात करना चाह रहे थे, इनको अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे थे, बट ये बिल्कुल आपको जैसे इग्नोर कर चले गए थे, है ना। तो लाइक इनको पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, और ये आपको मनाएंगे। हालांकि आप इन्हें माफ़ तो कार्ड के अकॉर्डिंग आप इन्हें माफ़ तो कर दोगे, लेकिन जैसे होता है ना कि समटाइम्स नाराज़गी दिखाना कि हाँ भाई तुमने बेवजह इतनी दूरियां बना ली, या जो कमिटमेंट किया था, दिया था, वो पूरा नहीं किया,
है ना। तो ये सिचुएशन दिख रही है और आपकी भी एनर्जीज दिख रही है कि आप कितना भी गुस्सा हो और कितना भी वो हो, लेकिन आप इन्हें माफ़ कर दोगे क्योंकि ये आपको मना लेंगे, ये आपको मना लेंगे। और मतलब इस तरीके से दिख रहे हैं मनाते हुए ये जो भी पर्सन है। आई डोंट नो गाइस, बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है। देखो समटाइम्स की तरह जब कार्ड अच्छा आता है ना तो एक बहुत पॉजिटिविटी सी ना फील होती है। वही पॉजिटिविटी मुझे फील हो रही है बहुत ज़्यादा। और ये ना मतलब आपको मनाएंगे, ये जो भी व्यक्ति है आपको मनाएंगे क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। और ये देखो कैसे बुके दे रहे हैं, फूल फ्लावर्स दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, लाइक अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रख रहे हैं और इनको पता है कि आप भी मान जाओगे। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल कार्ड है। तो कुछ और कार्ड्स भी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आप बोलोगे कि मैम सिर्फ एक कार्ड को रीड करती चली जा रही है। क्योंकि क्या होता है ना कि समटाइम्स कभी कभी कोई कार्ड इतना सुंदर, इतना प्यारा आता है कि मन करता है उसको रीड करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना एक कार्ड में, है ना। और ये ना मतलब इनकी तरफ से दिख रहा है कि खुद आएंगे आपको मनाने, खुद करेंगे कॉल, खुद करेंगे हज़ारों मैसेज, क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक इनसे हुई हैं या दूरियां इनसे खुद से बनाई हैं इन्होंने। लाइक बहुत सुंदर कार्ड है। कौन है ये पर्सन, आप लिखना कमेंट सेक्शन में और आई की प्रेयर करूँगी मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत सुंदर एनर्जीज़ है ये। मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है उन्होंने, प्लीज़ कर लीजिएगा, मेंबरशिप को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। और पर्सनली अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो कि कब तक आएंगे, कब तक कांटेक्ट होगा, कॉल, मैसेज, रियूनियन, शादी, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओह माय गॉड, आज तो बहुत सुंदर कार्ड आ रहे हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए आप 9540119650। मतलब आज की जो स्थिति है उसमें पेंटिकल्स भी है, किंग ऑफ हैंड्स भी है। ये दो कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? देखो पेंटिकल्स मोस्टली ये कार्ड जब आता है जब आप किसी का बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हो और आपको अभी तक उस पर्सन की तरफ से ना कोई कॉल आया, ना कोई मैसेज आया और आपको लग रहा है कि भाई मैं कितना इंतज़ार और करूं। क्या कभी कभी होता है ना कि मतलब लाइक आप जैसे जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग लाइक एक क्वेश्चन मार्क कि कब पॉसिबिलिटीज़ होगी। तो देखो जिस तरीके से कार्ड है उसके अकॉर्डिंग अब आपकी पर्सनल एनर्जीज क्या है डिपेंड करता है योर सिचुएशन, है ना। बट जिस तरीके से कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर ऊर्जा नहीं रुकी है, स्टक नहीं है, डेफिनेटली आपका वेट, आपका इंतज़ार ख़त्म होता हुआ दिख रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग। जो इस समय की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। किंग ऑफ हैंड्स, अगर किसी की रुकावट थी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई फैमिली मेम्बर्स था, लाइक ऐसा व्यक्ति, किंग ऑफ हैंड्स लाइक एक ऐसा व्यक्ति जिसकी चलती थी आपके रिलेशनशिप में। मतलब लाइक होता ना कि जैसे आप दोनों का रिलेशनशिप है, एक अच्छे रिश्ते में हो, एक फैमिली मेम्बर्स ही सही, फ्रेंड्स ही सही, या बहुत ज़्यादा आप क्लोज रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, बट कोई है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है आपके रिश्ते में और उसकी वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना है। और आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादातर दिख रहा है, ये पर्सन आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादातर दिख रहा है। और ये चीज़ भी दिख रही है कि इस इंसान की मतलब ये कार्ड के अकॉर्डिंग ना ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से जो दिख रहा है, मतलब आपके पार्टनर का ज़रूर कोई फैमिली मेम्बर्स होगा ये बहुत ही कोई ऐसा जिसका एक फियर है आपके पर्सन को, जिसका एक डर है आपके पार्टनर को, और इनकी वजह से ही आपके पर्सन ने अपना प्यार अब तक नहीं पहुंचाया, या आप दोनों के बीच में रुकावटें, स्ट्रक एनर्जीज, एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन, बार बार इग्नोर करना आपको, आपके मैसेजेस, आपके कॉल को रिसीव नहीं करना, लाइक है ना। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सब स्थिति बनी थी। बट यहाँ पर ना मतलब लाइक 9 ऑफ पेंटिकल, कोई संदेश अचानक से प्राप्त होना आपके पर्सन का जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, एक लंबे टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि हाँ भाई वो व्यक्ति कब आएगा, कब करेगा कॉल, कब करेगा मैसेज। तो जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्द ये चीज़ें जो है ना मतलब कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपके पर्सन का मैसेज भी दिख रहा है, मतलब लाइक क्योंकि कहीं ना कहीं जो रुकावट की वजह से, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से रुकावट थी, है ना, बट वो चीज़ें अब
वापस से एक रियूनियन की तरफ हमें इंडिकेट कर रही हैं। एंजल्स जो हैं वो गाइड कर रही हैं कि मतलब रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो दिख रही है। राशि की बात करें तो धनु राशि है ना, टॉरस और मीन राशि, जेमिनी राशि और मेष राशि। चलिए मैं ना अलग अलग राशि करके बता देती हूँ तो आपको शायद ज़्यादा समझ आएगा और उसमें ना सारी राशियाँ भी कवर हो जाएंगी। तो किस राशि की कैसी स्थिति होने वाली है और किस राशि के पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, मैं राशि के बेस पे बता देती हूँ। अभी थोड़ा सा ना इसको कंप्लीट करने दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ना डेथ का कार्ड भी और 7 ऑफ कप्स भी है एंड पेज ऑफ सोर्ट्स। एक ऐसा कमिटमेंट मिलना जिसका बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, वो कमिटमेंट जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हो कि वो कमिटमेंट कब मिले। कुछ तो ऐसा है जो आपने फ्यूचर में प्लान करके रखा हुआ है, तो ऐसा कोई कमिटमेंट जिसका लंबे टाइम से वेट कर रहे हो और इंतज़ार कर रहे हो कि वो आपके साथ अपनी बात को शेयर करें। सेकंड चीज़ ना डेथ का कार्ड है। देखो एक ये कार्ड ना मोस्टली देखो है तो कहने को डेथ का कार्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में अगर किसी भी चीज़ को लेकर अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, आपकी जॉब को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, या आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा होता ना समटाइम्स कि ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, बस ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं पता नहीं कभी कभी ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से फील करना, तो आप उन सब प्रॉब्लम से बाहर आओगे। ये कार्ड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक नई शुरुआत और डेफिनेटली हमारे पास कार्ड है। आज तो बहुत सुंदर कार्ड है, आज की एनर्जीज तो बहुत ब्यूटीफुल है। एक अगर आपकी सिचुएशन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग स्टक नहीं है और आप लोगों के बीच में जो फ्लो बन रहा है वो अगर प्रॉपर तरीके से बनेगा तो डेफिनेटली आपका एक लंबे टाइम से जो इंतज़ार चल रहा है वो ख़त्म होगा। मैं कुछ क्लू दे देती हूँ, उसके बाद मैं राशियाँ बताऊँगी। अगेन एक तो ना लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। अब लॉन्ग डिस्टेंस में सभी लोग तो नहीं हो सकते हो, बट जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस में ही रखना। सेकंड चीज़ सेम वर्किंग प्लेस हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है आपके बीच में और थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है आप दोनों की रिलेशनशिप में, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स अगर है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कार्ड के अकॉर्डिंग 7 ऑफ कप्स है। कुछ चीज़ों में आपके पर्सन ने आप पर डाउट किए थे, मे बी जिसका है वही ले कृपया। कुछ चीज़ ऐसी थी जो आपके पर्सन आप पर डाउट कर रहे थे या आपसे आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम करना या कुछ ऐसी परिस्थिति होना जिसमें आप सही हैं बट वो फिर भी आपको ब्लेम कर रहे हैं। ये सिचुएशन अगर ये स्थिति है, मतलब जैसे दिख रहा है ना कि तो आपके पर्सन पूरी तरीके से आपके ऊपर उनका जो ट्रस्ट है ना वो बढ़ने वाला है। अगर आपके पर्सन आप पर किसी चीज़ को लेकर डाउट्स कर रहे थे, आपको ब्लेम कर रहे थे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल की बात करूँगी कि आप दोनों मैरिड पर्सन हैं या आप दोनों के बीच में एक गुड रिलेशन है, बट समटाइम्स आफ्टर कुछ दिनों के बाद आपके पर्सन ने आप पर ही डाउट करना शुरू कर दिया, आपको ब्लेम करना शुरू कर दिया या छोटी छोटी बातों पर वो आपसे ही आर्ग्यूमेंट्स करने लगे थे, तो जिसकी वजह से आपके बीच में नो कांटेक्ट बढ़ गया था और आपके पर्सन जो है वो आपसे या ये जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बातचीत बंद, नो कांटेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन की स्थिति अगर फेस की थी तो डेफिनेटली आपके ऊपर जो ट्रस्ट कम हुआ था वो ट्रस्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर रहा था या बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा था, उस व्यक्ति का मतलब होता है ना समटाइम्स कि जो फेस एक असली चेहरा सामने आना, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन के सामने किसी का असली चेहरा आया है और जो भी चीज़ें आपकी तरफ से या आप ऐसे समझ सकते हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो ख़त्म होती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन अभी भी ना कहीं कहीं ऊर्जा रुकी हुई दिख रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है आपकी डेफिनेटली कि हाँ इतनी सुंदर कार्ड आने के बाद भी अगर अभी भी इस तरह की एनर्जीज में हो तो फिर आप उसके लिए या तो पर्सनली बात कर सकते हैं या फिर आप मेडिटेशन मैनिफेस्ट करें। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है
आई होप कि आई विश कि आपकी चीज़ें ठीक होंगी डेफिनेटली, क्योंकि कब से इतना सुंदर कार्ड, मतलब लाइक एक न्यू बिगनिंग, अनएक्सपेक्टेड रियूनियन, परमानेंटली रियूनियन, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। ठीक है, चलिए अब अलग अलग राशियों के बेस पर हम बता देते हैं कि क्या है सिचुएशन। तो इस वक्त की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अभी राशियों के एक एक करके राशि देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपके जो पर्सन है वो मेष राशि में है, ठीक है, अब मतलब मेष राशि के हैं, सॉरी मेष राशि में है नहीं, मेष राशि के हैं, धनु है या फिर सिंह है। ठीक है, अगर आपके पर्सन मेष है, धनु है या फिर सिंह है, तो उनकी करंट एनर्जीज और नेक्स्ट एक्शन के बारे में हम चेक करेंगे। ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप में आप हो सकते हो। डेफिनेटली कार्ड रिवर्स में आया है, एनर्जीज जो है जिस तरीके से कार्ड की एनर्जीज दिख रही है, देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, द हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड है। ठीक है, हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखो अगर आपके पर्सन आपसे रिश्ता तोड़ कर चले गए, या आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद है, या आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन रहा है, इग्नोर कर रहे हैं, भाई आपके पर्सन आपसे कह ज़रूर रहे हैं कि वो आपसे रिश्ता तोड़ देंगे। अगर ऐसा कह रहे हैं या आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये तो दूरियां सी बना रहे हैं, शायद ये लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ ऐसे सवाल आपके मन में हो रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहूँगी हैंगमैन कार्ड का मतलब जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन आपकी तरफ आकर्षित हो रहे, अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये ना एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड को देख कर कि बोल तो बहुत कुछ रहे थे कि हाँ भाई मुझे रिश्ता नहीं रखना है, या ऐसा आपको महसूस करा रहे थे, आपसे झूठ बोलकर या आपसे लाइक ऐसा वेप करके, जिससे आपको ऐसा फील हो रहा था कि शायद ये अब रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। लाइक हैंगमैन सिचुएशन और डेथ का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई वो कह तो रहे थे लेकिन वो छोड़कर या रिश्ता तोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, वो स्टक फील कर रहे हैं। मतलब आपसे दूरियां जो हैं वो उन्हें खुद भी बहुत ज़्यादा तनाव दे रही हैं। वो जाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ वो एक आपके साथ बातचीत करके एक नई शुरुआत या कोई नया रास्ता निकालना चाहते हैं, जिससे आपका जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरीके से, या जो आपका रिश्ता है वो पूरी तरीके से सेफ रहे, सिक्योर रहे, या फिर फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ना हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, डेथ के कार्ड के साथ आया है। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति चल रही है इस पर्सन के मन में जिसमें ना ये स्टक हो चुका है। मतलब जैसे मैंने बोला ना कि भाई बोल तो रहे हैं कि वो आपसे रिश्ता तोड़ देंगे, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो आपसे दूर जा नहीं पा रहे हैं, या आपको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करने के बाद भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि नहीं आपके साथ इतना गहरा रिश्ता है, इतना गहरा लगाव है, तो ऐसे कैसे इस रिश्ते को तोड़ सकते हैं। तो वो एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति बन रही है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नेक्स्ट एक्शन की बात हम करेंगे कि अगला कदम इस पर्सन का आपके लिए क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। नाम लिख दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज मेरे को फील हो रही है डेफिनेटली। जिस तरीके से कार्ड एक बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का संकेत है। तो अगला कदम जो जिस तरीके से कार्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर टोटल देखें तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती हुई दिख रही है। कुछ कमिटमेंट वगैरह आपका पेंडिंग है, या कोई कमिटमेंट है उसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। टोटल जो एनर्जीज निकल कर आ रही है, हाँ कहीं ना कहीं कोई एक्शन लेंगे, पॉजिटिविटी से भरा होगा वो एक्शन, सोच समझ कर डिसीजन लेते हुए यहाँ पर ये पर्सन दिख रहे हैं। जल्दबाजी से बच रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये सबको लेकर बैलेंस में चलना चाहते हैं। मतलब जैसे आपके और इनके बीच में कोई फैमिली है तो नहीं छोड़ना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस में रहे। एक होता है ना समटाइम्स कि सभी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, तो वो चीज़ दिख रही है। तो आप वहीं पर ही जो राशियाँ दिख रही है, वृषभ, मिथुन, मेष और तुला, ठीक है, उनके बारे में एक कार्ड ले लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन ना किसी चीज़ को लेकर आपकी भी एनर्जीज आ रही ना, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना समटाइम्स कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स का आना। तो भाई ऐसी स्थिति है, उससे बाहर आते हुए दिख रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स एक अच्छा बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। मतलब चीज़ें जो अभी तक चीज़ें जो ठीक नहीं थी उन चीज़ों में आप
कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाले हो। अपने आपके पर्सन की बात को अगर देखें तो आपके पर्सन, मुझे जिस तरीके से ये जो व्यक्ति दिख रहा है, इसने अगर आपको ब्लॉक किया है और ब्लॉक करके ये खुद बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना समटाइम्स गुस्से में ब्लॉक कर दिया लेकिन बाद में खुद पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है। तो गिल्ट की भावना मुझे इस व्यक्ति के मन में दिख रही है आपके लिए। तो भाई गिल्ट है। पेज ऑफ वैंड्स, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। गिल्ट है, उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन देखो इस एनर्जीज में ना एक चीज़ दिख रही है, ये चीज़ दिख रही है ना कि आपके बीच में जो ऑन ऑफ सिचुएशन जो हो रहा है ना, उस ऑन ऑफ सिचुएशन को थोड़ा सा, मतलब क्या होता है ना कि आपने मुझे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा दिख रही है किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है कुछ डाउट्स आपको ज़्यादा हो रही है, कुछ उनको ज़्यादा हो रहे हैं। तो कुछ गलतफहमी अगर हो रही है तो उनको बैठ कर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपनी चीज़ों को बहुत सोच कर समझ कर एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर पर्सन की तरफ से भी लग रहा है, जिस तरीके से कार्ड दिख ना, पर्सन की तरफ से भी ना कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सकारात्मक। मतलब हो सकता है कि वो आपसे जो दूरियां, या फिर मैरिज को लेकर, अगर हम मैरिज की बात करें तो मैरिज को लेकर हो सकता है कि उन्होंने मना कर दिया हो, लेकिन वो खुद चाहते हैं कि ये मैरिज हो। एक सकारात्मक ऊर्जा मेरे को ना इस कार्ड में दिख रही है। तो जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन से बाहर आओगे। और गिल्ट उन्हें बहुत महसूस हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ना गिल्ट और पछतावा यहाँ पर दिख रहा है। मकर, कुछ राशियाँ दोबारा आ जाएं तो आप उनको मान समझ लेना, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि कुछ राशियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं मेरे को। तो मेष है, मकर है, वृश्चिक है, सिंह है, दोबारा से आई ना सिंह, एक बार मैं बोल चुकी हूँ सिंह, उसके बाद भी आई है। मीन राशि है, कुंभ है और कन्या राशि भी यहाँ पर जो है वो दिख रही है। ठीक है, तो उनके बारे में अभी बात करेंगे कि क्या सिचुएशन है, करंट फीलिंग एंड नेक्स्ट एक्शन। करंट फीलिंग 6 ऑफ कप्स इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। भाई कौन है ये पर्सन आई डोंट नो, बट ये जो भी पर्सन है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है ना, मतलब आपके साथ ये कोई सिंगल पर्सन, आप मतलब लाइक जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, अगर आप सिंगल हो ना, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई आने वाला है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो व्यक्ति। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या कोई फैमिली फ्रेंड्स का रिश्ता है, आपकी किस्मत में आपका प्यार जो अभी तक नहीं था वो आता हुआ दिख रहा है। कप्स, बहुत इमोशनल कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मतलब जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है। 7 ऑफ वैंड्स, मेडिटेशन कर लो भाई। ये किसके लिए है ये कार्ड मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन हाँ बोलना चाहूँगी कि भाई अगर मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग रहा है, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्ट करो, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है ना, हीलिंग की ज़रूरत है, कुछ लोगों को हील होने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जॉब का योग दिख रहा है, सरकारी नौकरी का योग दिख रहा है। अगर सरकारी नौकरी अभी तक नहीं लगी है, चाहते हो कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, मैं मेहनत करो, डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड से, बहुत पॉजिटिव एनर्जी सारी वेंट से ना। देखो रिलेशनशिप है, स्ट्रांग होगा। जॉब की बात करें, स्ट्रांग होगा। स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपकी ज़िंदगी में। थोड़ा सा ना कहीं कहीं देखो जो चीज़ें दिख रही है, अहंकार से बचना होगा। ठीक है, मतलब कभी कभी होता है ना, समटाइम्स सब कुछ मिल जाता है, थोड़ा सा लाइक ज़रूरी नहीं है कि भाई हो सब में, लेकिन हाँ जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज ना, थोड़ा सा अहंकार बचना होगा। लेकिन अपने आप को भी सेल्फ लव, जिन लोगों ने सेल्फ लव नहीं करे, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, मैनिफेस्टेशन ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप कि मैं सारी एनर्जीज़ को कवर कर पाई हूँ, सारी राशियों को मैंने एक एक करके कवर किया है। आपके साथ मैच की कि नहीं की बताइएगा, कितना कनेक्ट किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पॉजिटिव रहिए, कर्म पर बिलीव कीजिए, अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।